फ़िरौन की एक बांदी थी, माश्ता जिसका नाम था। वो फ़िरौन की बेटी को कंघी करती थी और वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। जब वो ईमान लाई तो उसको पता चला कि ईमान की हलावत तो सबसे ज़्यादा है। वो हर चीज़ को भूल गई और एक दिन वो फ़िरौन की बेटी को कंघी कर रही थी, उसके हाथ से कंघी गिर गई और उसने कहा, ताइसा मन काफरा बिल्ला, जो अल्लाह का इनकार करे उसका बेड़ा गर्क हो जाए। तो उसने फ़िरौन की बेटी ने पूछा कि ये तुमने किसके बारे में कहा है? मेरे बाप के बारे में? उसने कहा नहीं, जो मूसा अलैहिस्सलाम के रब हैं, मैंने उसके बारे में कहा है। उसने कहा तू ईमान ले आई है? उसने कहा हाँ, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आई। तो फ़िरौन की बेटी भागती भागती अपने वालिद के पास गई और उसे कहा कि जो हमारी बांदी है, हमारी लौंडी है, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई है। तो फ़िरौन ने उसको बुलाया। उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ दो, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। उस औरत ने कहा, देखिए जब मतलूब अल्लाह ताला की ज़ात हो ना, तो फिर बंदे को जो मौत है वो महबूब होती है, और जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करे तो फिर उसके लिए मौत से कड़वा कोई पैगाम नहीं। और जो अल्लाह की फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला की इताअत में, उसके रसूल की इताअत में, तो सबसे वो ज़्यादा प्यार मौत को करता है और उसके लिए मौत तोहफा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए मौत जो है वो तोहफा है। जब उसको बुलाया गया तो उससे कहा कि अभी तुम्हारे पास वक़्त है, मैं तुझे मार दूंगा, तेरी बेटियों को मार दूंगा। उसकी दो बेटियां थी, एक बड़ी थी, एक दूध पीती थी। तो उसने कहा मैं इसको मार दूंगा। उसने कहा मार दो, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई हूँ, मैं इससे बाज आ सकती नहीं। तो उसने क्या किया, एक कड़ा में तेल गर्म किया गया और उसकी बेटी को टांगों से पकड़कर तेल के ऊपर करके उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास वक़्त है, तुम इस चीज़ से बाज आ जाओ तो हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। तो बेटी भी रोती रही, बचाओ बचाओ कहती रही। आखिरकार उन्होंने उसको जलते हुए, खौलते हुए तेल में डाल दिया। तो वो जैसे मछली भुन जाती है, ऐसे वो भुन गई और उसका जो मांस था वो सारा ख़त्म हो गया और हड्डियां बाकी रह गई। और इस औरत के एक जुमले से वो ये कह देती कि मैं तुझे रब मानती हूँ, तो वो छोड़ देता। लेकिन उसने क्या किया, उसने ना अपनी परवाह की, ना अपनी बच्ची की परवाह की। और जब उसने दूध पीती बच्ची छोटी को खींचा तो माँ की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उसने सब्र किया। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसकी आंखों से पर्दा पीछे कर दिया। वो देख रही है कि उसकी बच्ची जो है वो जन्नत में जा रही है। उसकी रूह निकलती और बच्ची कह रही, अम्मा ये देखने में तेल है लेकिन असल में ये जन्नत का बाग है। ये जलता हुआ जो तेल है देखने में ये आग है, लेकिन हकीकत में ये जन्नत का बाग है। आखिरकार उसको वो धक्का देने लगे। उसने कहा छोड़ दो, और उसने कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश हो। उसने कहा मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करोगे? जब हमारा मांस जल कर राख हो जाए, हड्डियां बच जाएं, तो फिर उन हड्डियों को फेंकना नहीं, बल्कि हमारी तीनों की हड्डियां, दो मेरी बेटियां हैं, एक मैं हूं, हम तीनों की हड्डियों को जमीन में दफन कर देना। फिर उसने क्या कहा, वो धक्का मारने लगे। उसने कहा छोड़ो मैं खुद जाती हूँ, और उसने छलांग लगा दी उस तेल में, और उसका भी वही हाल हुआ जो उसकी बच्चियों का था। उनका मांस, उनका जो गोश्त था वो जल गया, सड़ गया, लेकिन उसकी हड्डियां जो थी वो बाकी बची। उन हड्डियों को निकाल कर दफन किया गया। तो 2000 साल बाद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 2000 साल बाद, और फिर 40 साल के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, और फिर 10 साल बाद मेराज हुई। तो 2050 साल बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर जाने लगे तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अभी तो हम मस्जिद अक्सा से पास से ऊपर चढ़ने लगे हैं तो यहाँ से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सवाल करने पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फिरौन की दौर की औरत थी और ये उसकी फिरौन की बांदी थी, लेकिन इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ लिया था, फिरौन ने इसे आग में जला दिया, इसकी हड्डियां यहाँ दफन है। उस वक़्त से लेकर आज तक यहाँ से जन्नत की खुशबू आ रही है और क़यामत तक आती रहेगी। जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको अजर ऐसा अता फरमाता है कि कायनात में किसी को ऐसा मिला नहीं होता। तो हमें भी चाहिए, अगर हम अगर ज़िंदगी कुर्बान नहीं कर सकते तो क्या हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चल भी नहीं सकते? अल्लाह की रज़ा के लिए हमें चाहिए कि जो रास्ता अल्लाह के नबियों ने बताया है उस रास्ते पर चलें, नमाजें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, किसी को तंग ना करें। ये जो नेकियों वाली जिंदगी है ना, इसकी बड़ी शान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतर इंसान कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी जिंदगी लंबी हो, उम्र लंबी हो और अमाल नेक हो। अल्लाह मुझे और आपको अच्छे अमाल की सादत नसीब फरमाए। व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।